तो बच्चों आज हम लोग फूड प्रिंट विदाउट फीट चैप्टर जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक है, इस बुक से एक चैप्टर है द थीव्स स्टोरी। इसकी हम समरी देखेंगे कि कैसे कैसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहले दिया गया है राइटर के बारे में। राइटर इसके हैं रस्किन बॉन्ड, देख सकते हैं। बाकी इनसे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा, इसलिए राइटर के बारे में ज़्यादा आपको देखना है तो आप खुद गूगल कर सकते हैं। आप आते हैं सीधे स्टोरी पर। देखिए समरी, देखिए फिगर से आपको कुछ अंदाज़ा लग रहा है। इधर कुछ लिया हुआ है, एक बालक है कुछ लूट करके, क्योंकि ये थीव्स स्टोरी यानी कि चोर की कहानी है। आप कहानी से भी नाम से भी काफ़ी हद तक क्लियर हो रहा है। तो देखिए द थीव्स स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन द कलेक्शन ऑफ थीव्स। ये कलेक्शन है इस जो आप लेसन पढ़ने जा रहे हैं। एंड रिटन इन फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब होता है पूरे कहानी में आई, क्योंकि फर्स्ट पर्सन होता है आई वर्ड, इसलिए आई करके पूरी कहानी है। द स्टोरी हाईलाइट्स द नॉर्मल डिलेमा ऑफ थीफ। और इसमें जो हर चोर के दिमाग में जो दुविधा होता है, डिलेमा होता है, कन्फ्यूजन होता है, इसी को दिखाया गया है। एज वेल एज पोटेंशियलिटी फॉर गुडनेस, और उसकी जो गुडनेस की यानी कि अच्छाई की जो पोटेंशियलिटी है उसको भी दिखाया गया है इस कहानी में। द स्टोरी बिगिंस, कहानी देख लीजिए यहाँ से हो जाती है। बिगिंस व्हेन वी आर टोल्ड दैट although the narrator was only 15। नरेटर मतलब कहानी को बताने वाला कितने साल का है? 15 मतलब 15 साल का है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने साल का है नरेटर, तो 15 ईयर का है। येट ही वॉज क्वाइट एंड अकॉम्प्लिश्ड मतलब होता है बहुत स्किलफुल है, कुशल है चोरी करने में। एंड एक्सपीरियंस्ड हैंड, और बहुत अनुभवी आदमी है, मतलब चोरी करने में उसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। इन हिज प्रोफेशन ऑफ थेफ्ट, किसमें? चोरी के प्रोफेशन, जो इसका धंधा है चोरी करने का, इसमें बहुत ही स्किलफुल है। व्हेन ही मेट अनिल, जब वह अनिल से मिलता है। अब ही कौन है यहाँ पर? अभी आएगा, चोर का नाम आएगा, अनिल है इसमें जिसके यहाँ वो काम करने जाता है। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार मिलता है ड्यूरिंग ए रेसलिंग मैच। एक रेसलिंग मैच होता है, वहीं पर उसकी यानी हरी है यहाँ पर थेफ्ट, और अनिल है यहाँ पर ओनर। नो सूनर हैड द नरेटर मेट अनिल, जैसे ही नरेटर यानी कहानी बताने वाला अनिल से मिलता है, यानी कि हरी मिलता है अनिल से, देन ही फाउंड अ प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट इन हिम। वो अपने आप को एक दूसरे में एक अच्छा क्लाइंट समझते हैं। द नरेटर हैड एन इरिसिस्टिबल डिजायर टू रॉब अनिल। नरेटर मतलब कहानी बताने वाला यानी कि हरी वो सोचता है कि अनिल को हम कैसे लूटेंगे, इसके बारे में सोचता है, क्योंकि वो क्या है? एक थीफ है। इन ऑर्डर टू सेव हिज प्लान, अपना प्लान को पूरा करने के लिए, ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू अनिल, अपने आप को परिचय देता है अनिल से, अपने बारे में बताता है। बाय अ स्यूडोनिम हरी, स्यूडोनिम मीन्स होता है झूठा नाम बताता है, क्योंकि वो अपना रियल नाम बताता ही नहीं है। जहाँ भी जाता है अपने आप को डिस्गाइज करके रखता है, तो स्यूडोनिम बताता है, और वो नाम है हरी। तो ये आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है कि जो नरेटर है उसका स्यूडोनिम क्या है, तो हरी है। एंड एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू वर्क फॉर हिम, और हरी अपनी डिजायर मतलब इच्छा व्यक्त करता है, अनिल के लिए काम करना चाहता है, क्योंकि उसको लूटने के लिए उसको क्या चाहिए? पहले उसको एंट्री चाहिए उसके घर में, उसके एक्टिविटीज़ को जानेगा। आगे देखिए, अनिल रिफ्यूज टू इंगेज हरी, अनिल मना कर देता है हरी को अपने साथ काम करने में। एज ए डोमेस्टिक हेल्प इनिशियली, शुरुआत में डोमेस्टिक हेल्प के लिए ऑफर करता है कि हमको रख लीजिए, हरी कहता है, लेकिन अनिल कहता है कि नहीं। ही टोल्ड हरी दैट सिंस ही मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट। फिट्स एंड स्टार्ट मतलब होता है इरेगुलर। ही टोल्ड हरी को बताता है अनिल कि वो पैसा इरेगुलर उसको रहता है, मतलब कंटिन्यू पैसा उसको नहीं मिलता है। ही कुड नॉट पे हरी रेगुलरली, इसलिए वो हरी को रेगुलरली सैलरी नहीं दे पाएगा, हर मंथली उसको पैसा ही नहीं मिलता है, तो इसलिए मंथली दे भी नहीं पाएगा। हाउएवर लेटर, यद्यपि बाद में क्या होता है, अनिल एग्रीड टू कीप हरी, बाद में वो रेडी हो जाता है हरी को रखने के लिए।
विथ हिम ऑन कंडीशन दैट हरी वुड कुक फॉर हिम, कि हरी उसके लिए खाना बनाएगा, इस कंडीशन पर उसको रख लेता है। इन रिटर्न अनिल प्रॉमिस दैट ही वुड गिव हरी फूड टू ईट, और वो भी प्रॉमिस करता है कि ये उसको खाना भी देगा। आगे क्या होता है कि देखिए, इट सीम्स दैट ऑल्दो हरी न्यू नथिंग अबाउट कुकिंग, ऐसा लगता है कि हरी को कुछ नहीं आता है खाना बनाने के सेंस में, फिर भी ही एक्सेप्ट द जॉब ओनली टू गेट एंट्री इन अनिल्स हाउस, यद्यपि फिर भी वो झूठ बोल करके अनिल के घर में एंट्री ले लेता है कि हाँ मुझे खाना बनाना आता है। हाउएवर सून द ट्रुथ केम आउट, बहुत जल्दी ही सच्चाई पता चल जाती है कि हरी को खाना बनाना नहीं आता है। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट हरी वॉज सिफर एज अ कुक, और यह भी पता चलता है कि वह कुकिंग में एकदम जीरो है, सिफर है। एंड द फूड कुक्ड बाय हिम टर्न आउट टू बी डिजास्टर, और जो खाना हरी बनाता है वो बेकार हो जाता है। देयरफॉर अनिल हैड टू गिव इट टू अ स्ट्रे डॉग, और इसलिए वो गली के कुत्तों को खाना दिया जाता है, अनिल दे देता है। देखिए यहाँ पर फिगर में आ गया है, तो खाना जो वेस्ट हो जाता है वो कहाँ किसको दिया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि स्ट्रे डॉग को दिया जाता है खाना। तो देखिए आप फिगर से भी समझ सकते हैं। आगे है कि अनिल वाज अ काइंड एंड जनरस फेलो, अनिल कैसा था, काइंड एंड जनरस फेलो था, ये भी यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ही टोल्ड हरी दैट ही वुड टीच हिम, और अनिल कहता है कि मैं तुमको पढ़ाऊंगा कि कैसे, या बताऊंगा कैसे कि खाना बनाया जाता है। नॉट ओनली दैट अनिल आल्सो प्रॉमिस टू टीच हरी टू रीड राइट एंड ऐड नंबर्स, केवल खाना बनाना ही नहीं बताएगा, वो पढ़ना लिखना और कैलकुलेशन करना, मैथमेटिक्स के बारे में भी बताना के प्रॉमिस करता है। आगे देखते हैं, अनिल शोड फुल फेथ इन हरी, अनिल का फेथ में कोई डाउट नहीं है, अनिल का 100% फेथ हरी में होता है। एंड मेड हिम बाय हिज डेली सप्लाईज, और उसके लिए सारी डेली का जो ज़रूरत होता है पूरा करता है। हरी वाज एन अपॉर्चुनिस्ट, लेकिन हरी कैसा है, अवसरवादी है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि हरी कैसा है, तो अपॉर्चुनिस्ट है, अवसरवादी है, मतलब अपना फ़ायदा हमेशा तलाशता है। ही न्यू, वह जानता है कि हाउ टू मेक गुड प्रॉफिट आउट ऑफ इट डेली, और कैसे हमको डेली पैसा प्रॉफिट करना है ये भी जानता है। आल्दो अनिल हैड सम हिंट अबाउट हिज थेफ्ट, यद्यपि अनिल को कुछ हिंट मिल जाता है कि यह कुछ चोरी या कुछ ऐसा मिलता है कि यह कुछ गड़बड़ आदमी है, ठीक नहीं है। ही प्रिफर टू इग्नोर इट, लेकिन अनिल कभी इस पर ध्यान नहीं देता है, इग्नोर कर देता है कि हाँ ठीक है कैसा भी होगा, हमसे ज़्यादा मतलब नहीं है। ही कम्प्लीटली रियलाइज ऑन हरी, और वो पूरी तरह से रिलाई करना मतलब भरोसा कर लेना, विश्वास कर लेना, हरी पर कम्प्लीटली विश्वास कर लेता है। एंड गेव हिम द कीज ऑफ हिज रूम, और अपने घर की चाबी भी दे देता है, जो कि उसका मकसद ही था हरी का, किसी तरह से एंट्री पाना और विश्वास पाना, और सब कुछ मिल गया। देखिए फिगर के माध्यम से भी, यानी कि हरी को अब चाबी भी मिल गया और पैसे तक भी पहुंच सकता है, कैसे अनिल को रॉब कर सकता है इसके बारे में भी काफ़ी हद तक उसको आगे मिल गया है विश्वास। दो हरी हैड वेरियस चांस ऑफ रॉबिंग अनिल, यानी कि उसको हरी को भी यद्यपि बहुत सारा चांस मिलता है अनिल को लूटने का। ही कन्फेस दैट इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट, कन्फेस करना मतलब इस बात को एक्सेप्ट करता है कि यह बहुत कठिन काम है टू रॉब अनिल, अनिल को लूट पाना। सिंस अनिल वाज वेरी केयरलेस एंड रिलाइंग, क्योंकि अनिल क्या है, बहुत ही केयरलेस है, लापरवाह है और बहुत ज़्यादा उस पर भरोसा भी कर रहा है। हरी वाज हेजिटेंट टू ब्रेक हिज ट्रस्ट, लेकिन हरी क्या है, बहुत जल्दबाजी में है, उसका जो विश्वास है अनिल का हरी के प्रति उसको जल्दी ही तोड़ देता है। अकॉर्डिंग टू हरी, और हरी के अनुसार इट इज़ क्वाइट इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, उसके हरी के अनुसार एक लालची आदमी को लूटना आसान है, बिकॉज ही डिजर्व इट, क्योंकि लालची आदमी डिजर्व करता है, क्योंकि लालची आदमी गलत तरीके से पैसा कमाता है, तो ऐसे आदमी को तो लूटना आसान है, लेकिन जो आदमी ईमानदार हो, जो आपके ऊपर ट्रस्ट करता हो, उसको लूट पाना तो मुश्किल है। अब यहाँ पर सेम कंडीशन यहाँ पर भी लगभग ऐसे ही है। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत में क्या होता है, इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, इसके विपरीत एक केयरलेस मैन को लूटना बहुत कठिन है, बिकॉज ही वुडंट इवन केयर टू नोटिस, यद्यपि वह जो केयरलेस होगा आपके नोटिस भी नहीं कर रहा है। इफ़ ही हैड
बीन रॉब, यदि उसको लूट भी ले जाए तब भी उसको कोई फर्क पड़ने ही वाला नहीं है। इन सच केस, और इस प्रकार के केस में द थीफ एफर्ट वुड रिमेन अननोटिस, जो थीफ जो चोरी का जो एफर्ट होगा उस पर ध्यान ही नहीं दिया जाएगा, अननोटिस रहेगा। एंड वुड नॉट गेट एनी प्रेस, और कोई प्रशंसा भी नहीं मिलेगा, कोई तारीफ भी नहीं होगा फॉर हिज ट्रिकी, जो ये ट्रिकी करेगा, जो भी गलत तरीका अपनाएगा, इसके लिए कोई इसको प्रेज भी नहीं मिलने वाला है। तो देखिए हाउएवर, फिर भी वन डे हरी फेल्ट, ऐसा महसूस करता है हरी कि ही वुड रॉब अनिल, कि अनिल को लूट लेगा। ही वुड बी आउट ऑफ प्रैक्टिस, तो उसको ये सब काम नहीं करना पड़ेगा। देयरफॉर फिर भी डिसाइडेड टू टेक अ बंडल ऑफ क्रिप्स नोट्स व्हिच ही हैड सीन वर केप्ट अंडर अनिल्स मैट्रेस। एक दिन वो देखता है कि अनिल के गद्दे के पास काफ़ी पैसा है, उसको चोरी करना चाहता है। व्हेन अनिल हैड सोल्ड बुक ऑफ पब्लिशर, यानी कि एक दिन वो अपने बुक को पब्लिशर से बेचता है, तो पैसा देख लेता है कि अनिल अपने गद्दे के नीचे रखा हुआ है, सोचता है कि इसी को चोरी कर लेने से काफ़ी अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। व्हेन अनिल स्लेप्ट, जब अनिल सो जाता है, ऑन द बेड ऑब्लिवियसली ऑफ एवरीथिंग, मतलब हर चीज़ से अनजान हो जाता है, हरी स्टिल्थली टूक आउट द मनी, वो चुपके से पैसा गद्दे के नीचे से, मैट्रेस से नीचे से निकाल कर ले लेता है। जैसे कि आप फिगर में भी देख सकते हैं, अनिल सो रहा है, हरी उसके गद्दे के नीचे से पैसा निकाल रहा है। बहुत अच्छे से फिगर के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। आगे देखिए, नो सूनर डिड ही रॉब अनिल ऑफ हिज मनी, जैसे पैसा लूटता ही नहीं है, देन ही फेल्ट द हाउस फॉर द रेलवे स्टेशन, और वह तुरंत रेलवे स्टेशन की तरफ चल देता है। हाउएवर व्हेन ही रीच द प्लेटफॉर्म, जैसे ही वह प्लेटफॉर्म की तरफ पहुंचता है, ही फाउंड द लखनऊ एक्सप्रेस जस्ट डिपार्टेड, देखता है कि प्लेटफॉर्म से लखनऊ एक्सप्रेस तुरंत डिपार्ट कर गई। दो देयर वाज एनफ टाइम टू जंप इनटू द कंपार्टमेंट, यद्यपि उसके पास सफिशिएंट टाइम था, चाहता था ट्रेन में चढ़ सकता था, लेकिन नहीं चढ़ा। समहाउ हरी डिड नॉट अटेम्प्ट टू बोर्ड ऑन द ट्रेन, नहीं चढ़ा, उस पर जाना चाहा। सोन ही फाउंड हिमसेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, और उस प्लेटफॉर्म पर वो सुनसान, डेजर्टेड प्लेटफॉर्म मिस होता है, सुनसान प्लेटफॉर्म पर वो अपने आप को अकेला पाया, क्योंकि ट्रेन जा चुकी है। अब आगे क्या होता है, नाउ द रीडर फाइंड अ ग्रेजुअल चेंज इन द साइकी ऑफ द थीफ, अब आप इसके बदलाव आ रहा है, उसके सोच में, थीफ के चोर के मन में बदलाव आ रहा है। कैसा बदलाव, द यंग बॉय रियलाइज, महसूस करता है कि अनिल वाज अ गुड मास्टर एंड नेवर डाउट हिज इंटेंशन। ही देयरफॉर वंडर्ड हाउ अनिल वुड रीड व्हेन ही वुड कम टू नो अबाउट द थीफ, जैसे जब अनिल को पता चलेगा कि हरी ने ऐसा सा काम किया तो कैसा रिएक्शन होगा उसका, इसके बारे में सोच रहा है। हरी थॉट व्हेन अनिल वुड कम टू नो अबाउट द थीफ हिज फेस वुड सो साइन ऑफ सैडनेस, तो वो बड़ा उदास हो जाएगा कि मैंने ऐसा किया, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि मैंने उसका विश्वास तोड़ा है। उसको सबसे बड़ी दिक्कत पैसे की दिक्कत नहीं होगी, पैसे के लिए कभी वो सोचेगा नहीं, लेकिन विश्वास की बात है यहाँ पर। ड्यूरिंग दिस टाइम हरी आल्सो रियलाइज दैट ही वुड लर्न टू रीड एंड राइट, और ये भी महसूस करता है कि हम पढ़ सकते थे, सीख सकते थे। इट वुड डेफिनेटली हेल्प टू गेट हिज सक्सेस इन लाइफ, और जीवन में सफल हो सकते थे, यानी कि अनिल के पास रहने से काफ़ी हद तक लाइफ उसका सिक्योर था, ना कि पैसा चोरी करने से। हरी वाज देयरफॉर रिपेंटेंट, इसी वजह से हरी क्या कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है। हरी स्लोली एंटर द टाउन, अब धीरे धीरे वो बैक हो रहा है, रेलवे स्टेशन से वापस आ गया, शहर में आ गया। बट देन ही रियलाइज दैट ही वुड देयरफॉर टू गो टू डिड नॉट नो एनी वन एक्सेप्ट अनिल, अब वो महसूस करता है कि अब कोई जान ना पाए अनिल के अलावा। सून द डिजल स्टार्टेड, बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। द क्रिप्स नोट्स टक्ड अप इन हिज ट्राउजर गट बेट, और उसके जो नए नोट थे उसके जेब में वो सारे क्या हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं। आगे देखते हैं, अल्टीमेटली हैविंग ए पिक इन हिज कंसाइंस हरी केम बैक टू अनिल्स हाउस, वापस फिर लौट आता है अनिल के घर। काशियसली स्लिप्ड बैक द मनी अंडर द मैट्रेस, और चुपके से, फिर देखिए फिगर में आप देख सकते हैं कि फिर चुपके से पैसा उसके गद्दे के नीचे रख देता है। ही देन वेंट टू स्लीप विथ होप दैट अनिल वुड नेवर कम टू नो अबाउट द होल एपिसोड, और तुरंत उसको महसूस होता है कि अनिल को कुछ नहीं पता चल पाएगा इस सब के कहानी के बारे में।
नेक्स्ट मॉर्निंग अनिल गॉट अप अर्ली, और अगले दिन अनिल जल्दी उठता है। देन हरी जल्दी उठता था, लेकिन अगले दिन अनिल पहले उठ गया। एंड हैंडेड हिम अ कप ऑफ टी विथ 50 रुपी नोट, और अनिल पहले उठता है, चाय बनाता है, अनिल को हरी को देता है और उसको 50 रुपये का नोट भी देता है। ही प्रॉमिस हरी, और हरी से प्रॉमिस भी करता है कि ही वुड हैंस ऑनवर्ड, मतलब यहाँ से कंटिन्यू आगे हरी वुड बी पेड रेगुलरली, और रेगुलरली हरी को पैसा दिया जाएगा, यानी कि कंटिन्यू सैलरी भी देने की वादा करता है। ही ऑल्सो डिक्लेयर दैट सून ही वुड टीच हरी टू राइट फुल सेंटेंसेस, और उसको पूरा सेंटेंस पढ़ाना सिखाएगा। ऑल्दो अवेयर ऑफ एवरीथिंग, जब तक वो सब कुछ जानता है, अनिल काउंटेनेंस डिडंट डिस्प्ले एनी इमोशन, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं पता चलता है कि ही बिहेव एब्सोल्युटली नॉर्मल, और वो नॉर्मली बिहेव करता है। द एंडिंग ऑफ द स्टोरी, कहानी के अंत में हाईलाइट्स दैट अ हार्डेंड क्रिमिनल कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू अ पायस सोल थ्रू लव, कंपैशन एंड काइंडनेस, यानी कि हार्डेंड क्रिमिनल कितना भी बड़ा बदमाश क्यों ना हो, अगर उसके साथ अच्छा लव दिखाया जाए, कंपैशन और काइंडनेस, ये तीन चीज़ें, प्यार, दयालुता, मानवता दिखाया जाए, तो कितना से कितना बड़ा हार्ड क्रिमिनल भी बदल सकता है। तो इस तरह से आपने देखा कि कहानी की ब्रीफ समरी देख लिया है। अगर आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट करिए, अगर आपको समझ में आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।